guys, I am Rajan. You are watching RPC classes. Let's get started. Today's topic is what are the courses available after completion of class 12 examination for the commerce students. So मेनली इंडिया में वैसे तो बहुत सारे कोर्सेज हैं, लेकिन मेनली जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर जो कोर्सेज हैं प्रोफेशनल कोर्सेज वो है CA, CS एंड CMA। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको CA के बारे में बताना चाहूँगा और बाकी के जो CS और CMA के कोर्स हैं उसके बारे में मैं आपको फर्दर नेक्स्ट आने वाले वीडियोज़ में बताऊँगा डिटेल्स में। तो आपको CA करने के लिए आपको ICI के अंडर में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। ICI में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है वो है कि आपका 10+2 है, यानी आप 12वीं पास होना बहुत ज़रूरी है आपका। अगर आप 12वीं पास नहीं है तो देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर गोइंग थ्रू द CA कोर्स। ओके, सो आपको 12वीं पास होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद बात करें अगर स्टेजेस, तो स्टेजेस कितने हैं CA कोर्स में, तो CA कोर्स में टोटल 3 स्टेजेस हैं। पहला है फाउंडेशन, दूसरा है इंटरमीडिएट और तीसरा है फाइनल। फाउंडेशन के लिए जो क्राइटेरिया है वो है आपका 10+2। अगर आप पास हैं तो देन यू कैन ऑप्ट टू CA फाउंडेशन कोर्स। ठीक है, उसके लिए जो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा 30 जून अगर आपको नवंबर में एग्ज़ाम देना है, और 31 दिसंबर अगर आपको मई में एग्ज़ाम देना है। तो रिस्पेक्टिवली अगर बोला जाए तो उसका जो रजिस्ट्रेशन फीस है फाउंडेशन का वो है 9,800 रुपीज़। उसके बाद बात करें इंटरमीडिएट कोर्स की, तो इंटरमीडिएट कोर्स अगर आपको करना है तो यहाँ पे 2 तरीके हैं जिसके साथ आप इंटरमीडिएट कोर्स कर सकते हैं। पहला है डायरेक्ट एंट्री स्कीम और दूसरा है जो आपने जिसको बोलते हैं नॉर्मल, जो कि आप फाउंडेशन पास करके जो स्टूडेंट्स आते हैं वो इंटरमीडिएट में डायरेक्टली रजिस्टर हो सकते हैं। जो डायरेक्ट एंट्री स्कीम स्टूडेंट्स हैं, इनका मतलब क्या होता है? डायरेक्ट एंट्री स्कीम स्टूडेंट्स कौन होते हैं? ये वो ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स होते हैं जो कि फाउंडेशन एग्ज़ाम्स नहीं देते हैं। उनको डायरेक्टली एक मौका दिया जाता है कि आप बिना फाउंडेशन एग्ज़ाम दिए आप इंटर कर सकते हैं CA इंटरमीडिएट में डायरेक्टली। तो डायरेक्ट एंट्री स्कीम के स्टूडेंट्स के लिए जो क्राइटेरिया सेट किया गया वो है कि आपका जो ग्रेजुएशन में जो मार्क्स है वो 55% से ज़्यादा होना चाहिए, एटलीस्ट 55% होना चाहिए, और जो आपके पोस्ट ग्रेजुएट्स के स्टूडेंट्स हैं उनका जो मार्क्स होना चाहिए वो एटलीस्ट 60% होना चाहिए रिस्पेक्टिवली। ठीक है, और साथ ही साथ उसमें ये भी ऐड किया गया कि आप ये दोनों के साथ आपको 9 मंथ्स का कंपलसरी आर्टिकलशिप ट्रेनिंग होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इंटरमीडिएट कोर्स में टोटल 8 सब्जेक्ट होते हैं जो कि न्यू सिलेबस के हिसाब से है। पहले ये 7 हुआ करते थे जो कि IPCC के हिसाब से थे। ठीक है, इसमें इंटरमीडिएट कोर्स अगर की बात करें तो उसमें साल में 2 बार एग्ज़ाम्स होते हैं, मई और नवंबर में। ठीक है, और इसका जो फीस स्ट्रक्चर है, मतलब इंटरमीडिएट कोर्स का जो आपके बोथ ग्रुप, यहाँ पे 2 ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। बोथ कंसिस्ट ऑफ 4 सब्जेक्ट्स ईच, यानी टोटल में 8 सब्जेक्ट होते हैं जो कि आपको पढ़ना पड़ता है। जो इसका फीस स्ट्रक्चर होता है दोनों ग्रुप का 18,000 और एक बार में आपको देना पड़ता है, और 13,000 फॉर द सिंगल ग्रुप। ठीक है, उसके बाद बात करें अगर आर्टिकलशिप ट्रेनिंग, जो कि एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपके करियर में, आपके CA करियर को एक हाई लेवल तक पहुंचाने में। तो अगर बात करें आर्टिकलशिप ट्रेनिंग के लिए तो एक क्राइटेरिया ये है कि आप रजिस्ट्रेशन इंटरमीडिएट में रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद, या आप रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद या आर्टिकलशिप के पहले, शुरू करने के पहले आपको एक कोर्स करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जिसको का मतलब होता है कि आपको IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आपको OP मतलब ओरिएंटेशन प्रोग्राम का जो कोर्स होता है, जो कंपलसरी कोर्स होता है बिफोर गोइंग थ्रू द आर्टिकलशिप ट्रेनिंग इज, इसको करना पड़ता है। आर्टिकलशिप ट्रेनिंग में जाने से पहले ये 2 कंपलसरी चीज़ें जो करना, इस एक पर्टिकुलर आर्टिकलशिप ट्रेनिंग का बात कर रहा हूँ मैं। उसके पहले अगर बात करें तो इन 2 कोर्सेज का जो फीस स्ट्रक्चर है जो कि आपको कंपलसरी करना पड़ता है वो है 6,500 फॉर IT एंड 7,000 फॉर द 7,000 आई थिंक 7,000 ही होता है, हाँ 7,000 फॉर द ओरिएंटेशन प्रोग्राम।
ये आपको पे करना पड़ता है। आप ये अब आप मान लीजिए कि आपने ITOT कर लिया, और क्राइटेरिया एक और है कि आपको आइदर ऑफ ग्रुप्स, मतलब आइदर आप सिंगल ग्रुप कोई भी ग्रुप में से पास करें या आप दोनों ग्रुप पास करें, देन ओनली यू आर एलिजिबल टू गो थ्रू द आर्टिकलशिप ट्रेनिंग। आर्टिकलशिप ट्रेनिंग टोटल 3 इयर्स का होता है, ठीक है, जो कि आपको किसी भी फॉर्म में आप आपके हिसाब से जो फॉर्म आपको चूज करना चाहें आप उस फॉर्म में जाके आर्टिकलशिप ट्रेनिंग कर सकते हैं। आर्टिकलशिप ट्रेनिंग हो गया। अब बात करें फाइनल कोर्स के बारे में। तो फाइनल कोर्स का जो रजिस्ट्रेशन फीस होता है वो 22,000 रुपीज़ होता है, ठीक है। इसमें टोटल 2 ग्रुप्स होते हैं और ईच ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 4 सब्जेक्ट्स अगेन, ठीक है। ये टोटल मिला के 8 सब्जेक्ट होते हैं फाइनल में भी। फाइनल में उसके फाइनल में 8 सब्जेक्ट होते हैं, हो गए। उसके आप कैसे मतलब एलिजिबल होंगे फाइनल के लिए। तो फाइनल के लिए एलिजिबल होने के लिए आपको पहले आर्टिकलशिप ट्रेनिंग के 2 साल के पहले 2 साल के बाद आपको कंपलसरी एडवांस ITT, एडवांस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोर्स करना, और साथ ही साथ मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन स्किल MCS करना कंपलसरी है, जिसके लिए आपको इंस्टीट्यूट को एडवांस ITT के लिए आपको 7,500 और MCS के लिए 7,000 रुपये देने पड़ते हैं। इस ITT और MCS की बात करें तो वो लोग एलिजिबल हैं फाइनल एग्ज़ाम में बैठने के लिए, जो कि ये 2 कोर्स बिफोर आप मतलब 1 साल के बाद जो बाकी 2 साल बचे होंगे उनके एग्जामिनेशन के लिए, फाइनल एग्जामिनेशन के लिए, उसके बीच में उनको कंप्लीट करना ज़रूरी है। सो अगर इन्होंने इसके कंप्लीट करने के बाद वो एलिजिबल हैं फाइनल एग्ज़ाम में बैठने के लिए। अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि CA हार्ड है या इजी है। CA देखिए, इजी एक्चुअली ना ही उतना हार्ड है ना ही उतना इजी है। सब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे उसको एग्ज़ाम के साथ डील करते हैं और कैसे आप पढ़ाई करते हैं। अगर आपका पढ़ने का तरीका और आप जैसा पढ़ाई करते हैं वो इतना इफ़िशियंट है और अपने आप को इतना इफ़िशियंटली आप उसको अपना हार्डवर्क दे पाएंगे, तो मैं कह सकता हूँ कि आप मतलब CA उतना हार्ड नहीं है, CA बहुत ईजी है, आप कर सकते हैं। सिर्फ एक ही बात की जो ज़रूरत है वो है कि हाँ, आपको अपने मेहनत पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, मेहनत पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। बस इसी के साथ मैं अपना वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ। CS और CMA के लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। मेरे चैनल को पे अगर ये वीडियो आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई वीडियो, एंड होप you will enjoy it again and again in future also. So thank you so much. Bye.